आज हम आपको बताएंगे ऐसे चौंकाने वाले पंथ जिन्हें इतिहास ने भी भूलने की कोशिश की। जब आप किसी पंथ के बारे में सोचते हैं, तो आप कुछ आधुनिक समूहों की कल्पना कर सकते हैं। खैर, यह पता चला है कि मनुष्य हजारों वर्षों से पंथों और विधर्मी धर्मों में शामिल हो रहे हैं। उनमें से कई को औसत व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से भुला दिया गया है और आपको हिस्ट्री की क्लास में इन धर्मों के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया होगा। इस वीडियो में मैं प्राचीन इतिहास के कुछ सबसे चौंकाने वाले पंथ आपको बताऊंगा। नंबर 5 पर है द स्कोप्सी। लगभग हर ईसाई आधारित धर्म ने किसी न किसी बिंदु पर विवाह के बाहर किसी भी प्रकार के यौन संबंध को हेय दृष्टि से देखा है। उनका मानना है कि हमें इस कार्य को बच्चे पैदा करने के लिए आरक्षित रखना चाहिए। आखिरकार, वासना को 7 घातक पापों में से एक माना जाता है और तू व्यभिचार नहीं करेगा 10 आज्ञाओं में से एक है। लेकिन 1800 के दशक के एक रूसी पंथ, जिसे स्कोपत्सी कहा जाता है, ने इस नियम को इस हद तक अपनाया कि उनका मानना था कि आपको इसे कभी भी लागू नहीं करना चाहिए, भले ही आप शादीशुदा हों। विश्वास करें या न करें, अनुमान है कि स्कोपत्सी के अपने उत्कर्ष के दिनों में 10 लाख से अधिक अनुयायी थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को शरीर के ऐसे किसी भी अंग को हटाने के लिए प्रोत्साहित किया जो उन्हें वासना की ओर ले जा सकता हो। पुरुष खुद को नपुंसक बना लेंगे और महिलाएं स्तन की सर्जरी करा लेंगी। पंथ के संस्थापक कॉन्ड्राटी सेलिवानोव ने झार पॉल प्रथम के पास जाकर यह कहने का साहस किया, मैं पाप का पिता नहीं हूं, मेरे कृत्य को स्वीकार करो और मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में पहचानूंगा। इस घटना के बाद झार ने उसे पागल खाने में भेज दिया और इसके तुरंत बाद पंथ टूट गया। आज स्कोपत्सी का कोई भी शेष सदस्य नहीं है, जो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, ये देखते हुए कि वे अपने विश्वासों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे। नंबर 4 है मिथ्रेज्म। मिथ्रावाद एक प्राचीन रोमन पंथ था जो प्रारंभिक ईसाई धर्म का तथाकथित बहन धर्म था। विद्वानों का मानना है कि मिथ्रा लोग उसी समय अपने धर्म का पालन कर रहे थे जब ईसा मसीह यह उपदेश दे रहे थे कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। भगवान मिथ्रा को एक पवित्र बैल को मारते हुए दिखाया गया है और खैर, इसके अलावा उनकी मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। दुर्भाग्य से विद्वानों को धर्म की मान्यताओं के पीछे के गहरे अर्थ को जानने में मदद करने के लिए कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इनमें से अधिकांश केवल सिद्धांत और अटकलें हैं। मिथ्रा के अवशेषों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार उनका मानना है कि बैल की छवि वास्तव में वृषभ राशि का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर के अवशेषों के बीच तारा मानचित्र पाए गए, यही कारण है कि वे राशि चक्र का अध्ययन कर रहे थे। इतिहासकारों की अपनी मान्यताओं के बारे में प्रमुख सिद्धांत यह है कि वृषभ को मारकर वे मौसम को बदलने के लिए विश्व को स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे। मिथ्रावाद रोमन सैनिकों के बीच लोकप्रिय हो गया और यह इटली में व्यापक हो गया। आखिरकार यह पूरी तरह से गायब हो गया। नंबर 3 पर है द कल्ट ऑफ अथीना पोलियास। आपने प्राचीन रोम में वेस्टल वर्जिन के बारे में सुना होगा। ग्रीस में उनके पास एथेना पोलिया नामक एक समान महिला संप्रदाय था। इन महिलाओं को देवी एथेना का भौतिक अवतार माना जाता था और उच्च पुजारिन पूरे एथेंस में सबसे शक्तिशाली पदों में से एक थी। वह हमेशा शहर के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक से आती थी और सभी राजनीतिक और धार्मिक मामलों के लिए एक सलाहकार बन गई। हर साल शहर एथेना का जन्मदिन एक उत्सव के साथ मनाता था, जिसे पैनाथेनिक जुलूस के नाम से जाना जाता है। पुजारिन और उसकी नौकरानियों को जीवन भर कुंवारी रहना था और शालीन कपड़े पहनने थे, क्योंकि उन्हें पवित्रता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। उत्सव के दौरान युवतियां वेदी पर देवी एथेना को बलि चढ़ाने के लिए खरगोश जैसे छोटे जानवरों से भरी टोकरियां ले जाती थीं। इसकी लोकप्रियता के बावजूद इस पंथ की स्थिति तब और खराब हो गई जब 480 ईसा पूर्व में फारसियों द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया। नंबर 2 है थियोसॉफी। हेलेना ब्लावात्स्की नाम के एक तांत्रिक ने 1875 में थियोसॉफी सोसाइटी नामक एक समूह की स्थापना की। उन्होंने बौद्ध, ईसाई और पंथवादी मान्यताओं का मिश्रण सिखाया। ब्लावात्स्की ने अपने अनुयायियों को कर्म, पुनर्जन्म और कैसे हमारी आत्माएं एक बड़े ब्रह्मांड से अलग हैं के बारे में सिखाया। बेशक ये मान्यताएं पहले से ही मौजूद थीं और पश्चिमी दुनिया में पूर्वी धार्मिक अवधारणाओं को पेश करने में उनका हाथ था। थियोसॉफी द्वारा सिखाई गई कई चीजों में से एक यह है कि ब्रह्मांड में आकाशीय रिकॉर्ड शामिल हैं। ये एक पुस्तकालय है जो ईथरिक प्लेन नामक क्षेत्र में मौजूद है और इसमें ब्रह्मांड में मौजूद सभी ज्ञान शामिल हैं।
इस पुस्तकालय में प्रत्येक जीवित व्यक्ति की घटनाओं का रिकॉर्ड भी मौजूद है। किताबों के बजाय सारी जानकारी सूक्ष्म प्रकाश की अविनाशी गोलियों पर दर्ज की गई है। थियोसॉफी के अनुयायियों का मानना था कि यदि वे ध्यान करें और अनुष्ठान करें, तो वे ब्रह्मांड से जानकारी प्राप्त करने के लिए आकाशीय अभिलेखों तक पहुंच सकते हैं। आपने प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस के बारे में पहले ही सुना होगा। लोग उनकी बुद्धिमत्ता से इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्हें लगा कि उन्हें स्वर्ग से उनके समीकरणों से सुसज्जित करके भेजा गया है। उन्होंने एक ऐसा पंथ बनाना शुरू किया जो वस्तुतः संख्याओं की पूजा करता था। प्रत्येक अंक एक अलग गुण का प्रतिनिधित्व करता था और 10 सभी में सबसे पवित्र था। गणित के अलावा पाइथागोरस के अनुयायी आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि इंसान की आत्माएं जानवरों के शरीर में मौजूद हो सकती हैं। इस विश्वास के कारण मांस खाने की सख्त मनाही थी। वे पहले झात शाकाहारियों में से कुछ बन गए और उन्होंने अपने सभी अनुयायियों को गर्मियों में सेक्स से दूर रहने और सर्दियों तक खुद को बचाने के लिए प्रोत्साहित किया, जब हर किसी को रात में गर्म रहने के लिए किसी और के साथ लिपटने की जरूरत होती थी। पंथ में नए दीक्षार्थियों को 5 वर्ष तक मौन व्रत रखना पड़ता था। प्राचीन यूनानियों के लिए यह सब बहुत अधिक था। पाइथागोरस का घर अंततः जला दिया गया और कई लोगों ने एक खतरनाक पंथ शुरू करने के लिए उसे शहर से बाहर निकालने की कोशिश की, या शायद उन्हें गणित से नफरत थी और उन्हें लगता था कि गर्मियों में सेक्स करना अच्छी बात है। अगले वीडियो में हम और भी ऐसी जानकारी के साथ आएंगे। कमेंट करके बताना कि क्या तुमने पहले कभी ऐसे पंथ या धर्म के बारे में सुना था।